2015 के सड़क जाम मामले में डुमरी विधायक न्यायालय में पेश। सांसद झूलू महतो पर साधा निशाना। धनबाद न्यायालय में डुमरी विधायक जयराम महतो वर्ष 2015 के सड़क जाम मामले में पेश हुए। कोर्ट में उपस्थित होने के बाद उन्होंने केंदुआड़ी गैस रिसाव की घटना को लेकर राज्य सरकार और बीसीसीएल पर तीखा हमला बोला। जयराम महतो ने कहा कि 2015 में सड़क जाम के दौरान गांव के 15 से 20 युवकों पर मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में वे आज अदालत में हाजिर हुए हैं। उन्होंने केंदुआड़ी गैस रिसाव को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार को केवल प्रक्रिया का राग अलापने के बजाय त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। गैस रिसाव रोकने के साथ साथ पुनर्वास और विधिवत विस्थापन की व्यवस्था जरूरी है, अन्यथा गांव जमीन के नीचे चला जाएगा और लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होंगे। रैयतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जमीन दी उन्हें ही नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले 2 सप्ताह से गैस रिसाव जारी है। ऐसे में किसी की जान गई तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। सांसद झूलू महतो के आरोपों पर पलटवार करते हुए जयराम महतो ने कहा कि जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हो, उनके आरोपों को लोग गंभीरता से नहीं लेते। पुराना केस है, उसी के सिलसिले में आज कोर्ट पहुंचे हैं। कौन सा मामला में किस साल? ये एक हमें लगता है आज से 2015 का मामला है। एक सड़क जाम का मामला है और उस समय कुछ लोगों के इशारे पर गांव के 15-20 लड़कों का नाम दे दिया गया था और जिस व्यक्ति ने केस किया है वो हम लोग को पहचानता भी नहीं है। अगर 15-16 लोग लाइन में खड़ा होकर पूछेंगे किसका नाम कहाँ है, क्या घर है, क्या नाम है पिताजी का, नहीं बोल पाएगा। तो उस समय केस ऐसा ही होता था, चूंकि 10-5 नाम चाहिए केस में। तो उस समय से ही हम बचपन से ही मेरा एक्टिविटी कॉलेज टाइम से ही रहा है। तो कुछ लोगों को खटके थे कि भाई ये लड़का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम मेरा नाम उसके साथ दे दिया। और बाकी जिसका नाम हुआ, जिसका थाना में जो मैंने जिनका आना जाना है उनसे पूछ पाछ के 1-2 नाम, और उन लोग उसी का नाम दे जिससे उनका पटता नहीं था गाँव में। इस प्रकार से 15-16 नाम दिए गए थे जिनका इस केस से कोई सरोकार ही नहीं था। वो कोई तो हमको लगता है कि आउट ऑफ स्टेट काम करने गए थे, कोई घर में नहीं था उस दिन, कोई कहीं था। तो इस प्रकार का एक केस है। अभी केंदुआड़ी में जो घटना घटी उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो ये गंभीर मामला है। हमें लगता है कि इस पर सरकार को विशेष रूप से जिला प्रशासन को इसका हल निकालना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी जाएंगे विजिट के लिए, वहाँ पर जाएंगे। क्या गैस भी रुकना चाहिए और पुनर्वास भी होना चाहिए। पुनर्वास होना चाहिए, अगर उनका विस्थापन नहीं हुआ है तो विस्थापित जो विधिवत है वो होना चाहिए। सारी प्रक्रियाएं मैंने तो देखा विधानसभा में, उसी कारण नाराज भी दिखेंगे। कोई भी गंभीर मसला हो तो प्रक्रिया में है। तो प्रक्रिया करते करते पता चला गाँव कभी जमीन के नीचे चला गया, लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए। तो यही चीजों को समझना चाहिए कि हर चीज प्रक्रिया नहीं, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और एक जैसा समस्या है वैसा समय अवधि में काम होना चाहिए। कटु सत्य रहा है इस राज्य का कि जिन्होंने जमीन दिया है, जो ओरिजिनल रैयत हैं, उनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी समस्याओं को अनसुनी कर दिया जाता है। बिल्कुल इसके लिए सरकार प्रशासन की जिम्मेवारी बनेगी, जो सरकारी तंत्र है उनकी जिम्मेवारी बनेगी। अगर वो संवेदनशील नहीं है इस विषय को लेकर तो सारी जिम्मेवारी उनकी। देखिए, हमें लगता है कि अब आगे क्या हादसा होगा उसका इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस हादसे ने, ये जो घटना घटी है, इसी से मैंने सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और मैंने तत्काल रोकथाम करना चाहिए। पीड़ा है, सही बात है, यही तो पीड़ा है, यही हकीकत है कि आज कोयलांचल की परिस्थिति क्या है। जो कोयला एक व्यक्ति की जमीन से आप राष्ट्र के विकास के लिए ले लेते हैं और वो माफियाओं की जेब में चला जाता है, तो कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कितनी शर्म की बात है। एक आम व्यक्ति को आप डंडा दिखा के यह कह के जमीन ले लेते हैं कि आपके जमीन के नीचे जो कोयला है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम आएगा, आपकी इस कोयले से राष्ट्र उन्नति करेगा, और वह पैसा अगर माफियाओं की जेब में चला जाता है तो बहुत ही शर्म का विषय है। और लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल या चिन्ह खड़ा करता है, इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। सांसद जी अगर वो कहते भ्रष्टाचार मुक्त रहते तो किसी पे आरोप लगाते। कोर्ट तो खुद कह रही है कि उनके पास 40,000 करोड़ का उनको नोटिस दिया गया है, तो बड़ा विचित्र घटना सामने आ रही है। तो सांसद जी अगर दोष मुक्त होते और किसी पे आरोप लगाते तो सुनने में अच्छा लगता, उस चीजों को लोग ध्यान भी देते। लेकिन सांसद जी इतने दोषयुक्त हो गए हैं कि उनकी बातों को, गंभीर बातों को भी लोग नहीं सुनते, अनसुना कर देते।